नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। असदुद्दीन ओवैसी, यह नाम है बिहार में आज के गेम चेंजर और कल के किंग मेकर का। पिछले बिहार चुनावों में ओवैसी के हाथ खाली थे, लेकिन इस बार उन्होंने महागठबंधन की झोली खाली कर दी है। हैदराबाद के अब बिहार का सीमांचल, जी हां, हैदराबाद के बाद अब बिहार का सीमांचल ओवैसी की AIMIM का नया गढ़ बन गया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, क्या सचमुच ओवैसी की वजह से तेजस्वी सत्ता के सिंहासन पर बैठने से रह गए? क्या वाकई ओवैसी बिहार में वोट कटवा रहे या उन्होंने पूरा चुनाव ही बदल दिया? आज सीमांचल में आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। यहां से आपको अपने नुमाइंदे को कामयाब करना है। ओवैसी की गरीबी में शाही है, तुम मेरी शाही का मुकाबला नहीं कर सकोगे। नाम पैदा करोगे, अब देश के लिए बीजेपी को छोड़ दो। नीतीश कुमार, आइए इस देश को बचाने। उनका लिटिल स्टार है, तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। क्या बीजेपी को मियां भाई ने जिताया? ओवैसी ही नहीं, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। बिहार में हराया, बंगाल में हराएंगे। क्या ओवैसी कांग्रेस को खा जाएंगे? बंगाल लड़ेंगे, यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, बिहार का गैम्बलर। ये बिहार का सीमांचल। सीमांचल इलाके में विधानसभा की 24 सीटें हैं। इन सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें जीती हैं। सीमांचल की इस जीत से असदुद्दीन ओवैसी गदगद हैं। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया, और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। चुनाव नतीजों के आने के पहले बड़े बड़े दिग्गज और राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि बिहार, खासकर सीमांचल के इलाकों में ओवैसी के रैलियों में जुटने वाली वो भीड़ वोटर नहीं थी। वो उसी को वोट करते हैं जिनकी भीड़ है। ये वोटर कांग्रेस और RJD के थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो यह साफ हो गया कि सीमांचल के वोटरों ने अपने बदलाव के लिए ये वोट किए हैं। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो ज़मीन कटती है, वहाँ पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले न्यूज 24 ने सीमांचल की हर सीट का माहौल टटोला था। सीमांचल के ज्यादातर मुसलमानों की ओवैसी के साथ हमदर्दी थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी को इस कदर बम्पर वोट मिलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सुनिए, चुनाव से पहले सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स की AIMIM के बारे में क्या राय थी? आप ओवैसी को कैसे देखते हैं? एक नेता के रूप में देखते हैं कि एक जो है नेता है, अब वहां से आया है अपने तकदीर को आजमाने के लिए। अगर अल्लाह ने उसके तकदीर में बेहतर सोचा है, आ जाए तो बेहतर होगा, और अगर दूसरा आ जाए उसके नसीब में बेहतर है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ओवैसी को हम किस तरह से अब देखेंगे? ठीक है, वो कौम का जज्बा रखते हैं, वो
लेकिन कहीं कहीं वो जो है जज्बाती हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें शिकायत है अपनी। किशनगंज से जो एआईएम के कैंडिडेट खड़े हैं, हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से जीतेंगे और तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। वो सरकार एंटी बीजेपी जो भी गवर्नमेंट बनेगी, ये जो एआईएम की पार्टी है, जिन लोगों को हम लोग वोट देंगे उनसे पहले मुआहदा करवाएंगे कि आप जो है जीतने के बाद वहां जाके एंटी गवर्नमेंट जो भी मानी बीजेपी का गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी जो भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी उसको आप सपोर्ट करेंगे। किशनगंज में ये माहौल चुनाव से पहले था, लेकिन अब आंकड़ों के साथ समझिए कि चुनाव के बाद क्या हुआ। किशनगंज की कोचाधाम विधानसभा सीट पर जेडीयू का लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व कायम था, लेकिन ओवैसी ने यहां से मोहम्मद इजहार असफी को उतारकर सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। ओवैसी के प्रत्याशी को यहां 50% वोट मिले। पूर्णिया की आमौर सीट से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान 36 साल से लगातार विधायक थे। इस बार उन्हें सिर्फ 17% वोट मिले हैं, जबकि एआईएमआईएम के अख्तर उल ईमान ने 51% से ज्यादा वोट हासिल करके ये सीट अपने नाम कर ली। साफ है, यहाँ ऐसा कोई समीकरण बन ही नहीं सकता था जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हरा सके। आज सीमांचल में आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। यहाँ से आपको अपने नुमाइंदे को कामयाब करना है। अगर आप यहाँ से इजहार असफी को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इजहार असफी पटना की तरफ नहीं देखकर बात करेंगे, वो दिल्ली की तरफ देखकर बात नहीं करेंगे, वो नीतीश कुमार से पूछकर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो कोचा दामन की जनता की तकलीफ को समझकर बिहार की विधानसभा में आपके हक का मुतालबा करेंगे। सीमांचल में ये उम्मीद पहले से थी कि कोसी सीमांचल में जिस ढंग से ओवैसी का लोकसभा के चुनाव के बाद जो किशनगंज की विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था और ओवैसी की बिहार में एंट्री हो गई थी, वो सीट जीती थी। हालांकि इस चुनाव में वो सीट हार गई है, लेकिन ओवैसी फैक्टर होगा सीमांचल में, जहाँ की 70% तक मुस्लिम आबादी है और 2 दर्जन से अधिक कंस्टिट्यूंसी वहाँ असेंबली है जहाँ मुस्लिम फैक्टर ही काम करता है। तो ओवैसी इसके लिए काम कर रहे थे। सीमांचल के उन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि सीमांचल पूरे देश में सबसे अधिक खासकर मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत पिछड़ा इलाका है, और इस मुद्दा को बनाकर कई सभाएं उन्होंने की थी, चुनाव के पहले भी आए थे। ओवैसी की पार्टी और हैदराबाद के इस मियां भाई की जीत का जश्न इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव के पहले तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की हालत ऐसी नहीं थी। 2015 में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। क्या तुम सत्ता में नहीं थे? क्या तुमने 5 साल पहले नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन बनाया और मुझ पर इल्जाम लगाया कि ओवैसी वोट कटवा है? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तुमने 2 साल तक नीतीश कुमार और आरजेडी साथ नहीं थे? तो बताओ तुमने उसमें क्या क्या काम किया बहादुरगंज के लिए? और 2015 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार बिहार में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 5 सीटों पर एआईएमआईएम के विधायक जीत गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहां रुक लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।